आप विरोधी पक्ष में है, बीजेपी के साथ में महानगर पालिका में रहेंगे, किस तरीके से काम होगा एमआईएम का? अच्छे तरीके से काम होगा। विरोधी पक्ष का अनुभव है हमारे को। हाँ, हम सत्ता में बैठने वाले लोग नहीं है, सत्ता की कुर्सी के लालच नहीं है हमें। विरोधी पक्ष का रोल बखूबी निभाएंगे। शहर के अच्छे कुछ फैसले अगर होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ देंगे। लेकिन अगर कुछ छुपी एजेंडा लेकर अगर ये आएंगे और हमारे शहर के ऊपर लादने की कोशिश करेंगे तो विरोधी पक्ष की भूमिका बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। शहर के अंदर कुछ जगहों पर आपने एमआईएम के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों का आपने समर्थन किया था, जिसमें एनसीपी का भी एक कैंडिडेट था। देखिए, मैंने जो उस कैंडिडेट को, नवीन ओबेरॉय को जो हमने मदद किए, वहां पर हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था। ये माइनॉरिटी से आने वाला है, इकलौता एक सिख अ, खड़ा हुआ था। और उनके फादर से हमारे अच्छे रिलेशन थे, वो भी बहुत सेक्युलर थे। तो उनका बेटा जब खड़ा रहा, उसने हमसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि मैं खड़े रहना चाहता हूँ, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। तो हमने हमारी पूरी यूनिट वहां पर लगा दिए थे और वो लड़का जीत कर आ गया है। हमारा मकसद, मैंने पहले भी कहा था कि लोग पार्टी को देखकर वोट ना करें, कैंडिडेट को देखकर वोट करें। हमने उस कैंडिडेट के अंदर अच्छाई देखी, हमने उसका साथ दे दिया, जीत के आ गया वो। अशोक चौहान ने कहा है कि एमआईएम ने कांग्रेस को दिल से निकाल दिया है, पंजे को दिल से निकाल दिया है लोगों के। बिल्कुल सही बात है ना। 125 सीटें हमने जो जीत कर लेकर आए हैं, सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, समाजवादी पार्टी को तो धूल चटवा दिए है। अबू आसिम साहब जो है वो कई सालों से मेहनत कर रहे थे महानगर पालिका के अंदर मुंबई में, उनके कुछ काउंसिलर्स जाए, कॉरपोरेटर्स जाए करके उसमें। लेकिन हमने पहले भी कहा था, यह आदमी का रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। वरना जो आदमी एमपी का इलेक्शन औरंगाबाद में आके लड़ सकता है, एमएलए का इलेक्शन यहाँ पे आके लड़ सकता है, महानगर पालिका के अंदर क्यों नहीं उम्मीदवार? अगर तुम्हारी इतनी ताकत है एमपी और एमएलए लड़ने की, तो फिर कॉरपोरेशन के अंदर मोहल्ले के लीडरों को क्यों नहीं तैयार करे? उस वक्त तुम बीजेपी से पैसा लेकर आते हैं और इस वक्त तुमको पैसा नहीं मिल रहा था तो इलेक्शन ही नहीं लड़ाते। सर आज भी जो है शहर के लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, और आप अब इस वक्त विपक्ष में रह रहे हैं, तो आपकी भूमिका मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं से ये कहना चाहूंगा, पहला कदम मैं बढ़ा रहा हूँ, दोस्ती का हाथ मैं बढ़ा रहा हूँ। सभी राजनीतिक पक्ष के नेता एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, एक मीटिंग ले, और उसके अंदर आपके कुछ एजेंडा हो सकते हैं, मेरे मैनिफेस्टो में कुछ जो कॉमन है शहर के लिए, कोई भलाई का अगर हम फैसला कर सकते हैं, तो हम वो फैसला करने के लिए सभी राजनीतिक पक्ष अगर एक साथ मिलकर आए, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। जैसा हम ये चाहते हैं, इस शहर के अंदर जितनी भी देसी दारू की दुकानें हैं, वो महानगर पालिका के लिमिट से है तो हम लोग बाहर कर दें करके। अगर जनरल बॉडी इसके अंदर ठराव पास करती है, तो हम देखना चाहते हैं कि कितने पक्ष इसके फेवर में आते हैं करके। अगर सभी आ जाते हैं तो देश के अंदर पहला ऐसा शहर रहेगा कि जहां पर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर देसी दारू की दुकानें नहीं रहनी चाहिए करके। अब देखना है कितने बेवड़े है सत्ताधारी पक्ष के अंदर जो महापौर के साथ बैठे रहेंगे, वो हमारा साथ देते हैं, या दूसरी पार्टियों के जो नेता है वो हमारे इस ठराव को पास करते हैं क्या। अच्छा प्रपोजल है, जनता भी साथ देंगी, जनता तुमको कंधों पर बिठाकर खुश हो जाएगी। आपके ऊपर हमले का रिजल्ट है एमआईएम की बड़ी जीत। देखिए, जिसने हमला किया था उनको हमने जवाब दे दिया है। अ, और जवाब हम उस दिन भी दे सकते थे, लेकिन हमें मालूम था कि इलेक्शन लड़ना है। हमें मालूम था कि हमलावर करने वाले जो लोग हैं उनकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल किसने डाला हुआ था। ये वही लोग हैं जो विधानसभा के अंदर इम्तियाज जलील को हराने के लिए पूरा पैसा लेकर मैदान के अंदर कूदते हैं उसमें। तो जनता ने उनको भी जवाब दे दिया है और हमने खामोश रहकर उनको अच्छे तरीके से उनका निपटारा कर दिया है। सर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे आके डीएमआईसी के या दूसरे अदर एमआईडीसी में बड़े बड़े कंपनियां लॉन्च हो रहे हैं, जो निवेश हो रहा है उसके बारे में बड़े बड़े वादे करके गए हैं, लेकिन यहाँ का जो युवा है वो यहाँ से स्थलांतर करके रोजगार की तलाश में बाहर जा रहा है, तो आपकी भूमिका क्या है? देखिए, हमारी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए तो कुछ इस तरह के रोजगार के बारे में बात करना। उन्होंने आके बात क्या कर रहे थे कि हिरवा भगवा। एक आके बोल रहा था कि एमआईएम का सुपड़ा साफ करने का है करके। भाई साहब, आप अपने बारे में बात करिए ना। आपकी पार्टी अगर आएगी तो आप क्या करेंगे शहर के लिए? रोजगार कैसा बढ़ाएंगे, हेल्थ को कैसा इंप्रूव करेंगे, एजुकेशन को कैसा इंप्रूव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बेहतर करेंगे? ये ना बातें ना करते हुए इलेक्शन आया कि बांग्लादेशी भी आ जाते, पाकिस्तानी भी बन जाते है, हिंदू मुसलमान भी हो जाता है, हिरवा भिगवा भगवा भी हो जाता है, और खान और बान तो
500 दबा के चलता है इलेक्शन के अंदर इनका पूरी दुकान। दोनों ठाकरे आने के बाद भी बीएमसी के ऊपर भाजपा का मोहर रहेगा। हम तो कोशिश कर रहे थे कि अगर हमारी जरूरत रहती और सभी पक्ष एक साथ मिलकर आते तो बीएमसी के अंदर हम भी इनको मदद कर डालते थे कि भाजपा को दूर रखने के लिए चलिए हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है करके। उसमें वो मौका नहीं मिल रहा है हमको अब करने के लिए। सर, मुंबई हो, भिवंडी, औरंगाबाद या नागपुर, आपकी जो सीटें हैं वो समाजवादी हो या राज ठाकरे हो, इनसे ज्यादा आई है महाराष्ट्र में। आपका स्ट्राइक रेट भी काफी ज्यादा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत आपकी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। नागपुर में आरएसएस गढ़ में हमारे 6 सीटें हमने जीत के लेके आए हैं। मुंबई महानगर पालिका के अंदर 8 सीटें हैं, मुंब्रा में 5 है, मालेगांव में 21 है, धुलिया में 10 है, नांदेड़ में 14 है, अमरावती में 11 है, शोलापुर में 8 है, अकोला में 3 है, परभनी में 1 है, जालना और अहमदनगर में 2-2 है। तो इतनी सारी सीटें लेकर आए हैं तो लोगों का विश्वास एमआईएम के ऊपर बढ़ रहा है और दूसरे पार्टियों के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है, इसीलिए हम जीत रहे हैं। क्या जिला परिषद में भी हम पूरी ताकत के साथ जिला परिषद का इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू। सवाल कर सर, औकाफ बोर्ड के सीईओ जो है वो एक हिंदू है, जबकि लॉ में ऐसा है कि वो मुस्लिम ही होना चाहिए, तो उस बारे में आप क्या? मैं कुछ नहीं कहूंगा, कांग्रेस ने कहना चाहिए, एनसीपी ने कहना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने कहना चाहिए, बीएसपी ने कहना चाहिए, आरजेडी ने कहना चाहिए। उसमें जहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम आ गया तो एमआईएम ने ही कहना चाहिए, वोट के टाइम के ऊपर उनके साथ जाना चाहिए करके। उसमें अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो ये बड़े पार्टियों के बड़े नेताओं ने क्या मुंह में लड्डू लेके बैठे हुए हैं? अगर कानून के अंदर नहीं बैठता है और ये कर रहे हैं तो इनके बड़े नेताओं ने भी उतना ही तीखा बयान देना चाहिए जैसा हम देना चाहते हैं करके। कि आप जबरदस्ती इस मुल्क के अंदर अपने हिसाब से कायदे कानून बनाकर आप जो फैसले कर रहे हैं उसका विरोध जो है वो कलेक्टिवली होना चाहिए। अगर एक सीईओ को अगर नॉन मुस्लिम को अपॉइंट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस कानून को तोड़ मरोड़ रहे हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई एक नॉन मुस्लिम सीईओ को कैसा समझ में आने वाला है कि हज के अरकान क्या होते हैं करके, मक्के में क्या होता है, मदीना शरीफ में क्या होता है करके, हज कितने दिनों का होता है, उसके अरकान क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक मुस्लिम ऑफिसर जितना अच्छे से समझ सकता है। हम आपके वैष्णो देवी की यात्रा होती है उसमें, आप किसी मुस्लिम ऑफिसर को तो वहां पे भेजेंगे नहीं, एक हिंदू ऑफिसर जिसको समझ में आता है अपने रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या है करके उस हिसाब से वो फैसले लेगा करके उसमें। लेकिन क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी को छेड़ने की आदत हो गई है मुसलमानों को, तो ये इसी तरह से वो छेड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो एमआईएम की जीत है ये देश के लिए खतरा है। देश के लिए अगर सबसे खतरा है तो वो लोग है जो इलेक्शन किसी एक सिंबल के ऊपर चुन के आते हैं और खोके लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ के गुवाहाटी चले जाते हैं और खोके लेकर आकर वही पैसों से फिर इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। इसमें एकनाथ शिंदे साहब भी शामिल है और उनके तमाम खोके बहादुर है वो लोग। देश के लिए ये लोग घातक है, लोकशाही के लिए ये लोग घातक है, हिंदू मुस्लिम करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले देश के लिए घातक है। एमआईएम लोकशाही के ऊपर विश्वास रखने वाला पक्ष और मजबूती के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को पकड़कर चलने वाला पक्ष है। एकनाथ शिंदे ने आपको चैलेंज किया था, एक बार आपने भी उनको चैलेंज किया मैंने था नहीं कि किया जो था, जीत के उन्होंने आए थे दाढ़ी काटेंगे। उन्होंने कहा था कि इनका सुपड़ा साफ कर दो, तो मैंने चैलेंज स्वीकारा था कि अगर सुपड़ा अगर हमारा साफ हो गया तो इम्तियाज जलील अपना कर देगा करके उसमें, और अगर नहीं तो एकनाथ शिंदे साहब आप अपना उस्तरा चलाने के लिए तैयार है क्या करके। अब किसका सुपड़ा साफ हुआ है ये तय कर लो और बता दो। लोगों को घमंड गुरूर ये बातें पसंद नहीं आती है, इसीलिए आपके इतने सारे एमएलएस, कितने 6 एमएलएस, एक पालक मंत्री, एक खासदार होने के बावजूद जनता ने आपको धूल चटवा दिया है यहाँ पे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत आए और मैं क्या करूँ उसमें, नान खलिया खाने के लिए आइए बोलना उसमें रोशन गेट के ऊपर, मैं क्या करूँ। आप